सो हे देयर एंड स्वागत है सभी का पोकेमॉन एनिमे रिलेटेड एक और नए वीडियो में। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि उस टॉपिक का सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, सो इट्स हियर। ये रेजी पोकेमॉन की बैक स्टोरी का पार्ट 2 है। अब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको वीडियो टोटली समझ में नहीं आएंगे। पहले जाके वो देखो, फिर अब ये देखना। आज की वीडियो का लाइक है मैं 9 लाइक्स वो सब कंप्लीट करा दूंगे। और अगर चैनल पर सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 150 सब्स। जल्दी से कंप्लीट करो यार, सिर्फ 2 सब्स रह गए हम कंप्लीट करने में। विदाउट गेटिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स एंटर इनटू द पोकेमैंशन। रेजिस्टिल भी होएनजन का स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि 4th मेंबर है लेजेंडरी टाइटंस का और लास्ट मेंबर है रेजिट्रियो का। इसके फेस पे जो रेड डॉट्स है वो हेक्सागोनल शेप फॉर्म करते। इसकी बॉडी अंदर से हॉलो है और जिस मटेरियल से इसकी बॉडी बनी है वो अर्थ पे लाखों हजार साल पहले एग्जिस्ट करता था लिमिटेड अमाउंट में, जिसे रेजिस्टिल बना है। और ये मटेरियल अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नोन मेटल है। जस्ट लाइक अदर रेजी पोकेमॉन, ये भी काफ़ी समय तक अंडरग्राउंड था, इसलिए एज ए रिजल्ट उसके बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। एक मिस्ट्री जो रेजिस्टिल के बारे में है वो ये है कि लाइक सारे ह्यूमन और पोकेमॉन को फूड चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, और वो क्या खाते हैं वो हमें पता भी है। पर एक एक्सेप्शन है कि इसमें रेजिस्टिल क्या और कैसे खाता है वो अभी तक एक मिस्ट्री है। अगर तुम इसे यूज़ करते हो तो ये जान लो कि ये पोकेमॉन फाइटिंग, ग्राउंड और फायर टाइप के अगेंस्ट 2 टाइम्स वीक है। मेन एनिमे सीरीज डेब्यू ओवरड्राइव वाले एपिसोड में हुआ था एंड मांगा में डेब्यू में पहले बता चुका हूँ, जो कि बाकी रेजिट्रियो के साथ हुआ था। एंड नाउ इट्स फैक्ट टाइम। ऐसा रूमर्ड है कि रेजिस्टाइल का जन्म अर्थ के मेंटल में हुआ था और पूरे 10,000 साल बाद ये सरफेस पे इमर्ज हुआ था। पूरे लेजेंडरी टाइटन्स में सिर्फ रेजिस्टिल ऐसा पोकेमॉन है जिसके कोई भी स्टेट्स 200 नहीं है। सारे स्टील टाइप पोकेमॉन में सिर्फ रेजिस्टिल ऐसा पोकेमॉन है अलॉन्ग विद प्रोबोपास जिसके स्पेशल डिफेंस स्टेट सबसे ज़्यादा है। इसके बेस स्टेट्स कुछ इस तरह है: HP 80, अटैक 75, डिफेंस 150, स्पेशल अटैक 75, स्पेशल डिफेंस 150, स्पीड 50, जो कि टोटल मिला के थे 580। मूव स्टेट्स में काफ़ी अच्छे अटैक्स है लाइक मेटल क्लॉ, बुलडोज, आयरन हेड, सुपर पावर एक्सेट्रा। रेजिलिकी गलारियन का इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि लेजेंडरी टाइटंस का मेंबर है और गलारियन डो का पहला मेंबर है। रेजिलिकी एक इलेक्ट्रिक गोलेम पोकेमॉन है जिसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्योर इलेक्ट्रिसिटी से बने हैं और इसके फेस पे जो पिंक डॉट्स है वो कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनाते, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि रेजिगिगैस ने रेजिलिकी को प्योर इलेक्ट्रिसिटी से बनाया है। रेजिलिकी का फूड सोर्स इलेक्ट्रॉन है जिससे एब्जॉर्ब करके वो जिंदा रहता है और सारे इलेक्ट्रिक पोकेमॉन में उससे सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और आज तक अर्थ पे ऐसा इंसुलेटेड इक्विपमेंट बना ही नहीं है जो रेजिलिकी की इलेक्ट्रिक पावर एब्जॉर्ब कर सके। और तुम इसकी पोटेंशियल इस बात से लगा सकते हो कि ये अकेला पोकेमॉन पूरी गला रीजन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। रेजिलिकी सिर्फ ग्राउंड टाइप के अगेंस्ट 2 टाइम्स वीक है। अब इसके बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सारे पोकेमॉन में रेजिलिकी के सबसे ज़्यादा स्पीड है और ये लेजेंडरी टाइटन में सबसे छोटा और हल्का पोकेमॉन है। इसकी हाइट 1.2 मीटर है एंड वेट 145 kg है। और सारे टाइटन में सिर्फ रेजिलिकी ऐसा पोकेमॉन है जो लेवल अप होने पर हैमराम की जगह थंडरबोल्ट मूव सीखता है। इसके बेस स्टेट्स कुछ इस तरह है: HP 80, अटैक 100, डिफेंस 50, स्पेशल अटैक 100, स्पेशल डिफेंस 50, स्पीड 200, जो कि टोटल मिला के 580। मूव्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं लाइक जैप कैनन, हाइपर बीम, थंडर कैच एक्सेट्रा। अब बात करेंगे लास्ट मेंबर की। रेजिड्रैगो लेजेंडरी टाइटंस का 6th एंड फाइनल मेंबर है एंड गलारियन डो का लास्ट मेंबर है। ये एक गोलेम पोकेमॉन है जिसके बॉडी पे हाथों की जगह ड्रैगन के जॉज है, आप देख सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ऑब्वियसली बात है। अगर इसकी बॉडी निकाल दे बीच में वो रेड पार्ट तो एक ड्रैगन का फेस बनता है। इसके फेस पे ब्लू डॉट्स है जो कैपिटल वाई का फॉर्मेशन बनाते हैं। इसका राइट आर्म ड्रैगन के फेस का अपर जॉ रिसेंबल करते हैं और लेफ्ट आर्म बॉटम जॉ रिसेंबल करते हैं। और बैटल करते टाइम तुम इसे अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी बॉडी काफ़ी ग्लो करेंगे। रेजिड्रैगो क्रिस्टलाइज ड्रैगन एनर्जी से बना है, इसलिए इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप मूव्स है जो कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को चुटकी में हराने के काबिल है। और इसके पास ऑलमोस्ट सारे ड्रैगन पोकेमॉन की पावर है। और ऐसा भी माना जाता है कि एक एंशिएंट ड्रैगन के फेस से इसका हाथ बनाया गया है। अगर ये पोकेमॉन आपकी टीम में है तो ये जान लो कि ये पोकेमॉन आइस, ड्रैगन और फेरी टाइप के खिलाफ 2 टाइम्स वीक है। चलो फिर इसके बारे में भी अतरंगी फैक्ट जान लेते हैं। सिर्फ रेजिड्रैगो ऐसा पोकेमॉन है जिसके बेस HP स्टेट 80 नहीं है और अपनी कोई भी वीकनेस किसी के साथ ये शेयर नहीं करता। ऐसा कहा जाता है
कि रेजिड्रैगो को मिडिल एज या फिर मेसोजोइक एरा में बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम ड्रैगन की आबादी काफ़ी थी। हम इसके बेस स्टेट्स चेक कर लेते। इसकी HP 80 नहीं बल्कि 200 है, अटैक 100, डिफेंस 50, स्पेशल अटैक 100, स्पेशल डिफेंस 50, स्पीड 50, जो कि टोटल मिला कर थे 580। इसके पास एंशिएंट पावर, ड्रैगन ब्रेड, ड्रैगन क्लॉ जैसे कई सारे पावरफुल मूव्स है। सब हमने लगभग सारे पोकेमॉन के बारे में जान लिया, पर एक पोकेमॉन अभी भी बाकी है जो कि अनऑफिशियल है, यानी कि फैन मेड है। उस पोकेमॉन का नाम है रेजिअल्फा। इस पोकेमॉन की बैक स्टोरी जस्ट एक थ्योरी है जो कि वेबसाइट पर से ली है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएंगी, सो आप वो जो आर्टिकल है वो पढ़ सकते हो। सो अब हम उस थ्योरी को शुरू करते हैं। आर्सेस का जन्म होते ही उसने यूनिवर्स और अर्थ को क्रिएट किया और कुछ पोकेमॉन भी क्रिएट किया, जिसमें से एक था रेजिअल्फा, क्योंकि आर्सेस के बाद सबसे पहला डार्क टाइप पोकेमॉन है। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया वैसे वैसे रेजिअल्फा दुखी और अकेला होता चला गया, क्योंकि उसका कोई दोस्त भी न था। और आखिर में उसने आइस एज और स्टोन एज में रेज आइस और रेज रॉक को रिस्पेक्टिवली क्रिएट किया। और आसमान में से एक मीटियोर गिरा जिसमें काफ़ी सारा मेटल था, जिससे उसने रेजिस्टील को क्रिएट किया और इस तरह ओरिजिनल टाइटन्स का जन्म हुआ। और रेजिअल्फा दूसरा ऐसा पोकेमॉन बन गया आर्सेस के बाद जिसके पास 4 टाइपिंग्स है, जो कि डार्क, रॉक, आइस एंड स्टील। और फिर रेजिअल्फा खुशी खुशी से रहने लगा। और कुछ सालों बाद उसके पास ऐसी अफवाह आई कि आर्सियस उसे सज़ा देने वाला है, क्योंकि उसने बिना परमिशन के पोकेमॉन बनाए। तो उसने बचने के लिए बची हुई आइस, रॉक और आयन से पावरफुल रेजी बनाया, जिसका नाम है रेजिगिगैस। आर्सियस से बचने के लिए रेजिअल्फा ने रेजिगिगैस से ये कन्विंस करा दिया कि उसी ने इन तीनों पोकेमॉन को बनाया है और वही इन तीनों का लीडर है। और ऐसा बोल के वो अपने केव में चला गया। और वो दिन आ ही गया जब आर्सियस अर्थ पे आ गया। तो ये देख के वो गुस्सा हो गया कि किसी और ने भी पोकेमॉन बनाया है, और उसने रेजिगिगैस के 3 टाइप्स ले लिए और उसे नॉर्मल टाइप पोकेमॉन बना दिया और उसे एक एबिलिटी भी दे दी जो कि है स्लो स्टार्ट। और तभी ये देख के रेजिगिगैस आर्सियस पे चिल्लाता है और वो बोलता है कि इन सबको मैंने नहीं क्रिएट किया, बल्कि उस पोकेमॉन का नाम है रेजिअल्फा, जिसने इन तीनों को क्रिएट किया और साथ में मुझे भी क्रिएट किया। और तभी आर्सियस को पूरा खेल समझ में आता है और तभी रेजिअल्फा भी वहाँ पे आता है और वो कुछ बोले उससे पहले ही आर्सियस ने एक अटैक करता है, जिससे वो रेजिअल्फा को शैडो रियलम में भेज देता है। और वो रेजिगिगैस से माफी मांगता है और उन 4 पोकेमॉन को डिफरेंट एंशिएंट रून्स में भेज देता है, जैसे कि तुम चारों को गेम्स में एक्सप्लोर करते हो। सो ये थी मिस्टीरियस रेजिअल्फा की स्टोरी और ये वीडियो यहाँ तक ही थी। सो आज के लिए इतना ही। वो सबको वीडियो अच्छी लगेंगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पोकेमॉन एंड अदर एनिमेटेड जैसा यूनिक एंड अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।